हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी क्या है, ग्रेजुएटी कब प्राप्त होती है, कब मिलती है। ग्रेजुएटी सेवानिवृत्त का विकल्प ने भरने पर भी मिलेगी ग्रेजुएटी। अब सभी को मिलेगी ग्रेजुएटी। 60 से पूर्व मृत्यु होने पर भी मिलेगी ग्रेजुएटी और इस्तीफा देने पर भी मिलेगी ग्रेजुएटी। लेकिन इसके नियम और शर्तें क्या हैं, इस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएटी क्या है। ग्रेजुएटी वेतन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 10 के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में कम से कम 5 वर्ष की सेवा, 5 वर्ष का मतलब है 4 साल 10 माह 11 दिन यदि काम कर लिया है तो उसको हम 5 वर्ष कहेंगे कि अवधि पूरी करने वाला हर कर्मचारी एम्प्लॉयज़ ग्रेजुएटी का हकदार होता है। तो इस तरह से यदि आप और ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार कर्मचारियों को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्षों में 15 दिनों का वेतन ग्रेजुएटी के तौर पर दिया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारा आदेश लखनऊ दिनांक 16 दिसंबर 2009, शिक्षा अनुभाग कार्यालय ज्ञाप, विषय वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 को अनुशंसितियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के दिनांक 1/1/2006 अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेजुएटी, पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया जाना। उपरोक्त विषयों पर अध्यय हस्ताक्षर को यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के दिनांक 1/1/2006 अथवा उसके सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेजुएटी एवं पेंशन राशिकरण को दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 1/1/2000 से प्रभावित समझे जाएंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारण समायोजन किया जाएगा। अब जो ये हम आदेश पढ़ने जा रहे हैं, आदेश बताने जा रहे हैं, नियम बताने जा रहे हैं, ये 1/1/2000 के पश्चात लागू होने वाले हैं। देखिए, प्रभावी तिथि इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थाएं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के उन शिक्षकों कर्मचारियों पर लागू होगी जो दिनांक 1/1/2006 को अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त अथवा मृत हुए हैं। दिनांक 1/1/2006 के पूर्व के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। दूसरा नियम क्या है इसके अंतर्गत देखते हैं। जिन सेवानिवृत्त, ये इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। जिन सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों के मामलों में दिनांक 1/1/2006 को अथवा उसके उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी
एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण का निर्धारण भुगतान किया जा चुका है का पुनरीक्षण इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन, पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिए लाभप्रद न हो, उन प्रकरणों में ऐसी पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। तो ये दूसरा नियम जो है ये हमारा खास है। और तीसरा नियम क्या है? परिलब्धियाँ। पेंशन एवं व्यक्तिक लाभों, सेवानिवृत्त, डेथ, ग्रेजुएटी को छोड़कर की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उन वेतन से है जैसे कि राजकीय शिक्षक कर्मचारियों अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था। तो सेवानिवृत्त और डेथ ग्रेजुएटी ये दोनों अलग अलग हैं। और तीसरा नियम है वेतन से आशय उस आशय उत्तर प्रदेश समिति 2008 को संस्तुतियों द्वारा आधारित पूर्व वेतन के पुनरीक्षित से पे बैंड लागू ग्रेड पे के योग से है तथा इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन, विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके पश्चात हम दूसरा पार्ट लाएंगे ग्रेजुएटी पर। ग्रेजुएटी का फॉर्म कैसे भरें और ग्रेजुएटी के लिए हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन दोनों के कैलकुलेशन प्रकार से निकालते हैं, उस पर वीडियो बनाएंगे। आगे चलते हैं। धारा 3 की उपधारा 3 सेवानिवृत्तिक डेथ ग्रेजुएटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति मृत्यु की तिथि को अवमन्य महंगाई भत्ते को भी सम्मिलित किया जाएगा। आगे चलते हैं। पेंशन, ये भी ग्रेजुएटी से संबंधित है। पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों पर किए जाने के साथ साथ सेवानिवृत्ति के समय लागू वेतनमान की न्यूनतम अथवा पुनर्स्थापित पे बैंड के न्यूनतम तथा ग्रेड पैकेज योग जैसी स्थिति को 50% के आधार पर की जाएगी और जो भी अधिक लाभप्रद हो वह अनुमन्य होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कर्मियों पेंशन की पूर्व व्यवस्था उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएगी। और चौथा है 4 का 1 उपधारा नियम यह है सरकारी सेवकों की भांति ऐसे शिक्षक शिक्षणेतर कर्म जो 10 वर्ष की आहारकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं है, परंतु 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु में सेवानिवृत्त के विकल्पधारी शिक्षणेतर कर्मचारी राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेजुएटी पाने के हकदार हैं। ये समझने की चीज़ें यहाँ पर। और 4 का के दूसरा नियम है हमारा वर्तमान में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की आहारकारी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है। परंतु उक्त व्यवस्था संशोधित करते हुए तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था की जाती है कि पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु 20 वर्ष की आहारकारी सेवा करना अनिवार्य है, जो उन्हें पेंशन के पूर्व के नियमों के आहारकारी है। यदि 33 वर्ष की पूर्ण नहीं होती है तो उन्हें पेंशन के पूर्व नियम के अध्ययन उनकी सेवा अवधि के आधार पर अनुपातिक दर से पेंशन अनुमन्य होगा। और तीसरा है हमारा 4 का 3 सरकारी सेवकों की भांति शिक्षक शिक्षणेतर कर्मी को जो 10 वर्ष की आहारकारी सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें पेंशन पाने के पात्र हैं तथा उन्हें सेवा की अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से पेंशन स्वीकृत की जाएगी। आगे है हमारा सेवा के निवृत्त ग्रेजुएटी। अब ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी ये देखते हैं। 60 वर्ष की आयु का विकल्प दिए जाने पर
सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम धनराशि 10 लाख रुपए मात्र तक सीमित रखी जाएगी। तब ये 10 लाख की जगह आप 20 लाख परिवर्तित कर दिया गया है। ये संशोधित धनराशि है 20 लाख अब। और 6(1) का उपनियम है, पारिवारिक पेंशन की गणना अंतिम आहारिक वेतन के 30% की दर पर सामान्य रूप से की जाएगी। वर्तमान में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी पेंशनर की मृत्यु की दशा में अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले घटित हो उसे पेंशन के समतुल्य पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होती है। दिनांक 1/1/2006 से तथा उसके उपरांत प्रकरणों से 7 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। पेंशनर की मृत्यु की दशा में उक्त अवधि की कोई संशोधन नहीं होगा, पूर्व व्यवस्था सीमा तक संशोधित समझी जाएगी। अब 6 का 2 उपनियम क्या है? वरिष्ठ पारिवारिक पेंशनर की पेंशन धनराशि निम्न प्रकरणों में अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। अब एक तो ये जब रिटायर हो जाता है आदमी, उसके पश्चात जो धनराशि किस प्रकार से बढ़ती है, पेंशन किस प्रकार से बढ़ती है, उसके बारे में बताया गया है। पेंशन की आयु 80 वर्ष से परंतु 85 वर्ष से कम तक अगर व्यक्ति जीता है तो उसे मिलेगी 20% मूल पेंशन का 20% प्रति माह। और 85 वर्ष से 90 की आयु है, 90 की आयु से कम है तो उसे मूल पेंशन का 30% प्रति माह मिलेगा। और 90 वर्ष से अधिक परंतु 95 वर्ष से की आयु से कम है तो उसको जो मूल पेंशन का 40% मिलेगा। और 90 वर्ष से अधिक वर्ष से 100 वर्ष से कम है तो उसे 50% मिलेगा। इस प्रकार से पेंशन का भी अधिकार है को किस प्रकार से बढ़ती है। आगे चलते हैं हम नया शासनादेश, इसी के अंतर्गत किस प्रकार से हमें कितने वर्षों पे मिलती है, ये ग्रेजुएटी से संबंधित है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। संख्या बेसिक शिक्षा परिषद लोक संख्या इतनी, और ये इतना संख्या है। और ये दिनांक 2 अप्रैल 2021 को निर्गत किया गया है ये शासनादेश। उसके बाद ये संशोधन किया गया है 2/6/2021। और इसका विषय है बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों सेवानिवृत्ति लाभों हेतु विकल्प पत्र स्वीकृत किए जाने के संबंध में। तो ये शासनादेश ग्रेजुएटी से संबंधित है और ये दूसरा शासनादेश है। महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश 8वां तल इंदिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ द्वारा शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशांतगंज विद्या भवन लखनऊ को संबोधित अपने पत्रांक संख्या इतना और अप्रैल 2000 अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या इतना 23 नवंबर 1994 को के साथ पठित शासनादेश संख्या, और इसको छोड़ दिए 10 जून 2002 में बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देने पर राज्य के कर्मचारियों की भांति ग्रेजुएटी की सुविधा अनुमन्य की गई है तथा विकल्प 2 प्रतियों में संस्था के माध्यम से पेंशन स्वीकृतधारी को अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे। और शासनादेश संख्या इतना 4 फरवरी 2004 में तात्कालिक प्रभाव से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शासनादेश शासन द्वारा सृजित पदों पर नियमानुसार कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवक्ता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। फलस्वरूप 58 वर्ष की अधिवक्ता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ अब 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पर 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु मिलने पर मिलने वाले निवृत्तिक लाभ अब 62 वर्ष की आयु पर अनुमन्य होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले 60 वर्ष रिटायरमेंट की जो थी वो 60 वर्ष था, तो उसमें हम 2 साल पहले इस फॉर्म को भर सकते थे, ग्रेजुएटी हम 2 साल पहले ले सकते थे। लेकिन अब इसकी रिटायरमेंट की तारीख हमारी 60
60 से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है, अर्थात 2 वर्ष की अधिवस्था कर दी गई है। और जब 2 वर्ष की सेवानिवृत्ति अधिवस्था कर दी गई है तो हम 2 साल पहले ग्रेजुएटी लेने के हकदार बन सकते हैं। हम 2 साल पहले इसका लाभ ले सकते हैं, इसलिए हमें इसका फॉर्म भर देना चाहिए। और फॉर्म भरने से का तात्पर्य ये नहीं है कि अगर आपने आपने ये फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के पश्चात यदि आपको 60वें साल से 59वें साल में ऐसा लग रहा है कि मैं आगे भी पढ़ाऊँगा, मैं कार्यरत रहूँगा, तो आप 59वें साल में अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उसमें पहले वाले फॉर्म को जो आपने दिया है उसको कैंसिल कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और इस प्रकार से आप अपना अधिवस्था पूरी कर सकते हैं। इसके पश्चात मैं दूसरा सेकंड पार्ट लाऊंगा, ग्रेजुएटी फॉर्म कैसे भरें और ग्रेजुएटी कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। निदेशक पेंशन निदेशक उत्तर प्रदेश 8वां तल इंदिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या इतना 13 जुलाई 2012 के कम क्रम में दिनांक 1/1/2012 अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त सेवा काल में मृत परिषदीय शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों की पेंशन पारिवारिक पेंशन मंडलीय संयुक्त निदेशक पेंशन उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत की जा रही है, किंतु कतिपय जनपदों में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त का विकल्प जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है, जो उक्त शासनादेश के विपरीत है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वर्णित शासनादेशों की व्यवस्था अनुसार जनपद के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त परिषदीय शिक्षकों से विकल्प प्राप्त कर लिए जाएं एवं जिन शिक्षकों द्वारा 60 वर्ष का विकल्प का वर्णन किया जाता है उन विकल्पों की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप पर अपनी संस्तुति सहित मंडलीय संयुक्त निदेशक पेंशन स्वीकृताधिकारी कार्यालय को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराएं ताकि तदनुसार शासनादेश का अनुपालन हो सके। कृपया दिए गए निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करें। भावदीय रविंद्र कुमार, वित्त नियंत्रक। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार ये भर सकते हैं और फार्म को ये भर सकते हैं। फार्म को भर करके आप ग्रेजुएटी पाने का हकदार बन सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब